हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ देखने वाले हैं जो आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं। फ़िलहाल अब तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में ऑनलाइन कंप्यूटर ही यूज़ होता है, बट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में या पॉलिटेक्निक में आप लोग यूज़ करते हैं। थ्रू आउट पॉलिटेक्निक, थ्रू आउट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या उसमें होता है। पहले क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे डिग्री और रेडियन जो चेंज होता है वो हम लोग देख लेंगे कैसे चेंज होता है। बिकॉज कभी कभी कुछ एंगल रेडियन में दे देता है और वहाँ पर डिग्री में हमें पुट करना पड़ता है, तो वहाँ पर चेंज करना पड़ जाता है। अदरवाइज़ वहाँ पर एरर आता है तो वहाँ पर हमें चेंज करना पड़ जाएगा। ऑन ऑफ तो आपको पता ही है कैसे ऑन करते हैं, वो आप ऑन का बटन ऊपर में रहता है, वो ऑन देख लीजिएगा। डिग्री रेडियन देख लेंगे। उसके बाद साइन कॉस टैन कैसे यूज़ करते हैं कैलकुलेटर में, ये सब बेसिक चीज़ है, वो तो आपको ऐसे पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये सब स्टार्टिंग का पोर्शन है। फिर कोई लीनियर इक्वेशन होता है, एक्स और वाई के टर्म में दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, वो यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x1 x2 का जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग रूट, वो कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल। कभी कभी हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है, उसका पॉइंट में हमें वैल्यू चाहिए होता है, बट वो पॉइंट में नहीं आ पाता है। तो वो एक सिंपल सा की है, उससे कैसे चेंज होता है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। कोई लॉन्ग इक्वेशन है, इक्वल टू समथिंग है और उसको सॉल्व करना है, कोई एक वेरिएबल है वहाँ पर, सिंगल वेरिएबल है, वहाँ पर हमें वैल्यू निकालना है, तो वो देख लेंगे कैसे कैलकुलेट होगा। उसके बाद देख लेंगे स्क्वायर रूट या पावर किसी भी टर्म पर 5 टू द पावर 10 है, 5 टू द पावर 6 है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद पाई एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होता है वो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, सब कुछ कैलकुलेटर में रहता है, लेकिन स्टूडेंट को डाउट हो जाता है, वो कभी यूज़ किए हुए नहीं रहते हैं, फर्स्ट टाइम उनको मिलता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर लॉग और एलएन का वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको कैलकुलेटर पर ले जाते हैं, मोबाइल को आप लोग टर्न कर लीजिएगा। ये कैलकुलेटर है FX991 ES कैसियो का, यही यूज़ होता है जनरली बीटेक कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, उसमें यही यूज़ होता है आपके कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। ये आपका एग्ज़ाम में अलाउड है। कंपटीशन एग्ज़ाम में आजकल ऑनलाइन दे दिया है, बट जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, बीटेक का हो, पॉलिटेक्निक का हो, उसमें ये अलाउ है। तो यहाँ पर आपको ऑन बटन दिख रहा होगा, ये ऑन बटन है, ऑन ऐसे कर लेना है, ये ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, आपको दिख रहा होगा ये ऑन है। सबसे पहले डिस्प्ले पे देखिए क्या है, कम्प्लेक्स लिख रहा है, आर मतलब वो हो गया रेडियन। यहाँ पर जो आर दिख रहा है वो रेडियन सिंबल शो कर रहा है, मतलब रेडियन में है, जो एंगल का कैलकुलेशन आपका होगा वो रेडियन में होगा। रेडियन से सबसे पहले हम देख लेते हैं, रेडियन से अगर आपको डिग्री में करना है तो सबसे पहले मोड यहाँ पर लिख रहा है, मोड में जाना होगा। मोड में जैसे जाएंगे शिफ्ट करके, आप शिफ्ट करके मोड में जाइएगा, शिफ्ट यहाँ पर है, शिफ्ट को आप प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर एस आप कॉर्नर में दिख रहा होगा, वो एस। उसके बाद मोड में जाइएगा तो आपको दिखेगा थर्ड नंबर 3 जो है वो डिग्री के लिए है और 4 नंबर जो है वो रेडियन के लिए है। तो अगर आप 3 नंबर यहाँ पर 3 प्रेस कर दीजिएगा इस वाले 3 की को, तो वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रेडियन में अगर करना है, पहले से डिग्री में है और उसे रेडियन में करना है, तो आप उसको रेडियन में भी कर सकते हैं। तो मेरा पहले से रेडियन में है तो मैं 3 कर लेता हूँ, उसे डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर डी आ गया, ये डी मतलब हो गया डिग्री, वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ज़रूरत कहाँ पर पड़ता है, जब आप एंगल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे साइन 30 आपको पुट करना है, साइन 30 डिग्री, तो साइन तो यहाँ लिखा हुआ है, साइन कॉस ये टैन है, साइन आप पुट करेंगे। और अगर डिग्री में पुट करें 30 डिग्री तो वहाँ पर डिग्री सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ एरर आंसर आएगा, आंसर इनकरेक्ट आ जाएगा आपका। 30 मैंने पुट कर लिया, हाफ इसका आंसर आ गया। अब आपको डिग्री में अभी है, अब मैं यहाँ पर अगर रेडियन में पुट कर दूँ, यहाँ पर पाई देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई, ये आपको पाई दिख रहा होगा, तो पाई आपको दिख रहा है लास्ट में। तो पाई के लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करके फिर ये बटन प्रेस करना होगा, इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो वहाँ पाई आ जाएगा। अब इसको देखिए मैं पुट करूँगा तो आंसर में एरर आ रहा है, साइन 180 डिग्री का क्या आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पर पाई जो हो गया वो रेडियन में हो गया और मैंने जो सिलेक्ट किया है वो मोड जो है वो डिग्री में है, तो वैल्यू वहाँ पर इनकरेक्ट आ रहा है। इसलिए आपको जब भी एंगल पुट कीजिएगा, एंगल का वैल्यू डालिएगा, तो आपको कंसीडर कर लेना है कि आपका जो कैलकुलेटर का मोड है वो डिग्री में है या रेडियन में है। अगर आपको वैल्यू, जनरली हम लोग तो वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे ही पुट करते हैं, तो आपका मोड जो होना चाहिए वो डिग्री में होना चाहिए, तो अभी मेरा डिग्री में है वो। ये हम लोग देख लिए, एंगल का कैलकुलेशन भी देख लिए हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर यूज़ है इस की का। जैसे लॉग है, यहाँ पर लॉग दिख रहा होगा, तो ये जो है लॉग बेस 10 है। जब भी आपको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या फिर जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, सब्जेक्ट है, उसमें अगर लॉग बेस 10 का यूज़ करना है तो वहाँ पर ये वाला लॉग हम लोग पुट करते हैं, ये वाला लॉग
प्रेस करते हैं। और अगर लॉग बेस ई करना है, एलएन करना है, एलएन वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहता है, जो भी कैलकुलस का पोर्शन है वहाँ पर लॉग बेस ई जनरली यूज़ कर लेते हैं, या फिर हीट ट्रांसफ़र हो गया या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट हो गया वहाँ पर एलएन अगर लिखा हुआ है समझ लीजिए वो लॉग बेस ई है। और लॉग बेस 10 का वैल्यू एलओजी लॉग से लिखता है। तो यहाँ पर अगर लॉग बेस 10 में पुट किया तो आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर आंसर है। इक्वल करेंगे तो वो आंसर को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर इक्वल कर लेंगे तो आंसर को प्रेजेंट करता है, वो 1h का वैल्यू हो जाता है। भाई अगर लॉग बेस ई में अगर मैं 10 वैल्यू पुट करूँगा तब आप देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पर आंसर चेंज हो गया, 2.3 हो गया, मतलब वहाँ पर लॉग बेस ई हो गया। लॉग हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन कॉस 10 तो आप जान ही रहे हैं, साइन 30 डिग्री, यहाँ पर 30 मैंने पुट कर दिया। ब्रैकेट ये है, ये दोनों ब्रैकेट आप यूज़ कर लीजिए, ये ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस कुछ tan का वैल्यू यूज़ करना है, अगर tan 50 या tan 20 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इक्वल आप प्रेस कर दीजिएगा तो वो आंसर दे देगा। वो हमारा आंसर हो गया 0.86 आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आंसर हमें रेशियो में दे देता है, मतलब फ्रैक्शन में देता है। जैसे ये फ्रैक्शन में आप ये भी बटन देख लीजिए, अगर फ्रैक्शन में कोई कैलकुलेशन करना है तो इस बटन को आप याद रखिएगा, ये वाला जो की है जिसमें बीच में डिवाइडर दिया हुआ है, ऊपर में ब्लैंक है, तो वहाँ पर कुछ वैल्यू मैंने पुट किया 95। और ऊपर नीचे करने के लिए ये एरो की जो है वो लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, यहाँ लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर जाना है नीचे जाना है वो कर सकते हैं। तो मैं नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पर 32 प्रेस कर दिया। देखिए अब ये फ्रैक्शन में दे दिया है, मुझे ये पॉइंट में आंसर चाहिए, डेसिमल में आंसर चाहिए, तो उसके लिए बटन है यहाँ पर SD, यहाँ इसको प्रेस करना है, SROD करके जो है इसको अगर प्रेस कीजिएगा तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, 2.96 वैल्यू। तो इसका इस बटन का काफ़ी काम है, बिकॉज आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता है, आंसर वहाँ पर डेसिमल में चाहिए होता है। तो डेसिमल के लिए इस बटन को फिर से अगर प्रेस कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर से प्रेस कीजिएगा तो वो डेसिमल में आ जाएगा। इसका भी यूज़ हमने देख लिया। ये फ्रैक्शन वाले बटन का मैंने यूज़ आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। जैसे मान लीजिए कुछ बहुत सारा फ्रैक्शन में है, टर्म है, उसको अगर आपको ऐड करना है तो आप इसी से कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट में आ गए, राइट में आ गए, इक्वल कर दिए, फिर ये फ्रैक्शन टर्म यूज़ कर लिए, फिर 9 6 कर दिए। कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ खुद से, इसको इक्वल करूँगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ये फिर फ्रैक्शन में आ गया, इसको फिर से कर दूंगा, यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा। ये मैंने कुछ कैलकुलेशन दिखा दिया आपको। रूट के लिए ये यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट के लिए। अगर स्क्वायर रूट निकालना है कुछ, अगर मान लीजिए मुझे 9 का निकालना है स्क्वायर रूट, 9 का निकाल दिया, आंसर 3 आ गया। उसी तरह से अगर कुछ और वैल्यू निकालना है यहाँ पर 16 का करके दिखा दिया, 4 आ गया। तो जो भी स्क्वायर रूट है, या फिर आपको 256 डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट बटन से। 256 का स्क्वायर रूट दिखाया तो 16 आ गया, इस टाइप से। और अगर स्क्वायर करना होगा तो उसके बगल का है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा रब हो गया है, ये 6 का स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर बटन पे यहाँ पर है, ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। उसी का अगर क्यू करना है हमें तो यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर एक्स क्यू भी लिखा हुआ है, तो अगर शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा, आप देख लीजिए जो भी ब्राउन कलर का यहाँ पर दिखता है उसके लिए हमें शिफ्ट बटन के बाद उस बटन को प्रेस करना होता है, उस की को प्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, या यहाँ पर क्यूबिक स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है। जैसे यहाँ पर साइन है तो साइन इनवर्स के लिए हमें शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा, तब साइन इनवर्स हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से कॉस इनवर्स के लिए शिफ्ट प्रेस करना होगा, टेन इनवर्स के लिए शिफ्ट प्रेस करना होगा। तो जहाँ पर भी ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है उसके लिए हम लोगों को शिफ्ट प्रेस करना होगा, उसके बाद उस की को प्रेस करना होगा। और अल्फ़ा का यूज़ देखिए यहाँ पर कहीं पर डी है, कैपिटल डी, वो थोड़ा सा रेड कलर का हल्का नज़र आता है, मैरून कलर का, तो मैरून कलर का है वो, एक्स है, वाई है, एम है, या फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, उसके लिए हमें पहले अल्फ़ा प्रेस करना होता है। आप देख लीजिएगा उसका, वो हमने देख लिया, लॉग का वैल्यू देख लिया। अब स्क्वायर रूट देख लिया। अब क्यूबिक रूट करना है, मान लीजिए 6 का क्यूबिक करना है तो शिफ्ट के साथ मुझे ये बटन को प्रेस करना होगा, एक्स क्यू जो लिख रहा है इसको प्रेस किया तो क्यू हो गया उसका। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर तो क्यू तक है, अब मान लीजिए मुझे उससे ज़्यादा करना होगा, 10 टू द पावर कुछ 5 करना है, तो इस बटन को आपको प्रेस करना होगा। यहाँ पर मिटा हुआ है मेरा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 करना है 10 टू द पावर 6, तो मैंने यहाँ इक्वल किया तो इसका वैल्यू आ गया। 6 टू द पावर 3 करना है या 9 करना है, यहाँ पर कर दिया, ये आ गया वैल्यू। तो इस टाइप से ये बटन हो गया। बेसिक बटन हमने देख लिया, यहाँ पर इसका यूज़ देख लिया, इसका भी यूज़ देख लिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स क्यू करना हो तो शिफ्ट के साथ कर देंगे। यहाँ पर एक्स टू द पावर समथिंग करना है, मान लीजिए 10 टू द पावर 5, 5 टू द पावर समथिंग, जो भी जितना भी वैल्यू आपको डालना है यहाँ पर कर सकते हैं। माइनस का भी टर्म डाल सकते हैं। 10 टू द पावर मान लीजिए मुझे -2 करना है तो माइनस यहाँ हो गया, -2 कर दिया तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा।
इसका फ्रैक्शन देखना है, पॉइंट में देखना है तो यहाँ पर पॉइंट में कर दिया, फिर से फ्रैक्शन देखना है, फ्रैक्शन में कर दिया। तो ये देख लिया, इसका यूज़ देख लिया, लॉग का यूज़ देख लिया और ln का यूज़ देख लिया। अब ln टू द पावर e टू द पावर समथिंग अगर करना है तो देखिए यहाँ पर ln के ऊपर में लिखा हुआ है, तो अगर शिफ्ट के साथ मैं उस बटन को प्रेस करूँगा तो ln टू द पावर वो आ जाएगा। मैं उसको करता हूँ e टू द पावर समथिंग। कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन में e टू द पावर समथिंग कुछ लाना रहता है हमें, तो e टू द पावर समथिंग मान लीजिए e टू द पावर -2 लाना है मुझे, तो -2 कर दिया यहाँ पर, ये इसका वैल्यू आ गया। सारा कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा है इसमें कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा है इसमें आप कैलकुलेशन, बहुत टफ कैलकुलेशन को आप इजीली इसमें इसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक हमने देख लिया, ये ब्रैकेट देख लिया, उसके बाद साइन देख लिया। साइन इन्वर्स करना है तो क्या करना होगा, मैं शिफ्ट के साथ इन्वर्स 1 करूँगा तो उसका वैल्यू 90 आ जाएगा, बिकॉज साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए साइन इन्वर्स। तो ये कर दिया। साइन इन्वर्स के लिए आपको शिफ्ट करना होगा, कॉस इन्वर्स के लिए भी शिफ्ट प्रेस करके फिर ये करना होगा। टेन इन्वर्स के लिए भी सेम है कंडीशन। उसके बाद कुछ और चीज़ें ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे कोई इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मान लीजिए 2 इक्वेशन है, एक्स वाई के टर्म में दो इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तब आपको सॉल्व करना है तो मोड में आप जाएंगे। 5 नंबर पे आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है 5 पर, तो 5 आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा। 5 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन दे देगा। फर्स्ट इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, सेकंड इक्वेशन 3 वेरिएबल का है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x है, y है, z है, यहाँ पर x है और y सिर्फ है। थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप जनरली 1 और थर्ड जनरली ज़रूरत पड़ता है, तो मैं जनरली पहले फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो दोनों इक्वेशन का जो भी x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपको पुट करना है। तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है x + y = 1, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया और कोफिशिएंट का भी वैल्यू 1 हो गया। x + y = 1, तो 1 1 1 तीनों 1 हो गया। और 1 के बाद सबके बाद इक्वल आप प्रेस करते जाइएगा। अब कोई इक्वेशन अलग हो गया जिसमें दिया हुआ है 2x - y = 2 समथिंग दिया हुआ है, अपने खुद से जूम कर रहा हूँ, 2x - y, तो 2 यहाँ पर हो गया, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -y है तो -1 हो जाएगा और इक्वल टू एज्यूम कर लिया 2 है, तो 2 वहाँ पर पुट कर दूंगा। अगर -2 होगा तो -2 आपको करना होगा। अब इसके बाद इक्वल आपको फिर से प्रेस करना होगा। इक्वल में फिर से प्रेस करूँगा तो x का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो उस टाइप से आपको जो भी इक्वेशन होगा उसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये आ जाएगा, तो इसको हटाने के लिए आप फिर से क्या कर सकते हो, मोड पर प्रेस करना होगा और कंपाउंड या कम्प्लेक्स दोनों में से जो कर दीजिएगा वो हो जाएगा। अगर डायरेक्टली आप AC बटन प्रेस कीजिएगा तो वो रिमूव नहीं होता है, वो हटता नहीं है स्क्रीन से, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए आप मोड पर करके फिर 1 या 2 को कर दीजिएगा तो कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्स में आप काम कर लीजिएगा। फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मोड प्रेस किया, मोड के बाद 5 कर दिया, 5 किया तो 5 के बाद थर्ड नंबर देखिए वहाँ पर 3 दे रहा है, x² + bx + c = 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो आप 3 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर 3 मैंने कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका आ गया। वहाँ पर कोफिशिएंट आपको पुट करना है, वैल्यू पुट करना है कोफिशिएंट का। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, x² + 2x + 3 समथिंग, x² + 2x + 3 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। तो x² जो a और b है, a है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का है और c जो है वो कांस्टेंट है उसका है। तो x² का वैल्यू कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। 1 किया, आप इससे भी जा सकते हो, इक्वल कर दोगे आप, इक्वल। अब x² का मैंने पुट कर दिया 1। अब x का वैल्यू 2x मैंने बोला था, x² + 2x, तो 2 यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो गया, +3 बोला था कांस्टेंट = 0। अब उसके बाद जब प्रेस करूँगा इक्वल को तो आपको फर्स्ट रूट मिलेगा, फिर सेकंड रूट मिल जाएगा। फर्स्ट रूट मिला, इमेजनरी में आ रहा है, मैं कुछ रेंडमली कुछ डेटा लिया तो इमेजनरी टर्म में आ रहा है, इसलिए आई वहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड रूट लिया तो वो भी इमेजनरी में आ रहा है। उसके बाद फिर से आ गया। अब इसको अगर आप AC करोगे तो ये रिमूव नहीं हो पाएगा, ये इक्वेशन यहाँ से रिमूव नहीं होगा। अब मैं देखो बार बार AC कर रहा हूँ लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा, तो फिर से क्या करना होगा, मोड पर प्लेस कीजिएगा और 2 पर पुट कीजिएगा, 2 को प्रेस कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो बेसिक हमने देख लिया है। अब देख लेते हैं, अगर पाई मुझे टाइप करना है तो पाई के लिए आप देखो पाई बटन कहाँ पर है, यहाँ पर है, x × 10⁻x पर है। तो पाई अगर मुझे करना है तो पाई ब्राउन कलर से लिखा हुआ होगा, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा, फिर पाई आपको प्रेस करोगे तब आंसर आएगा पाई। यहाँ पर पाई का वैल्यू, इसको अगर पॉइंट में लाना होगा तो इसको आप लिख कर दोगे SD को, तो ये 3.1114 हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, मान लीजिए इसको रिमूव करना है तो रिमूव तो हो गया। अब मुझे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू लाना है, ई, कहीं ई मिलता है तो अल्फ़ा करने के बाद आपको ई प्रेस करना होगा, तो ई आपको मिल जाएगा 2.71। इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिक आपका फंक्शन सब कुछ बता दिया हूँ।
जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो मैंने लगभग आपको बता दिया है। और वैसे डिटेल आपको हर एक ब्रांच में थोड़ा सा कभी कभी पोलर, कार्टेशियन ये सब भी मिलता है। डिग्री से पोलर के फॉर्म में, इमेजनरी से ऐसे रिमूव करने का वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो वो फिर ब्रांच में आप इन करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर वैसे और भी बहुत सारा फंक्शन है। आप यहाँ पर देखो परमुटेशन कम्बिनेशन का भी दिया हुआ है, वेक्टर का भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स भी आप इससे बना सकते हो। यहाँ पे कम्प्लेक्स है, बेस है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। वो थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो इससे आपका बेसिक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर और डिटेल आपको चाहिए किसी भी ब्रांच के लिए तो किसी भी ब्रांच में क्या रिक्वायरमेंट है अगर वो जानना है तो आप फिर से कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एक और आपको बता रहा हूँ कि किसी भी इक्वेशन को डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कुछ इक्वेशन है, इक्वल के लेफ्ट साइड भी है, इक्वल के राइट साइड भी है, तो उसे डायरेक्टली इसमें टाइप करके कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो आप कैलकुलेट करके कॉपी में सॉल्व कर ही सकते हो, बट अगर खुद से कैलकुलेट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 9 है। सबसे पहले आपको मोड देख लेना होगा, मोड वो कंपाउंड में होना चाहिए। ये कंपाउंड जो है उसको 1 सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 1 कर लिया। यहाँ पर कम्प्लेक्स नहीं लिखा हुआ है ऊपर में, कम्प्लेक्स में ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे 9 है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 9x है, या फिर कुछ लॉन्गर एग्जांपल ले लेता हूँ, ये फ्रैक्शन वाला 9x है -3 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ है 65 इक्वल टू मैं ले लिया 10 ले लिया। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा डायरेक्टली आपको निकालना है। आप लेफ़्ट राइट कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो कि यहाँ से 65 को मल्टीप्लाई किया 650 हो गया, फिर उसको 3 उधर लेकर गया, फिर x को डिवाइड किया। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो शिफ्ट यहाँ पर प्रेस करो। शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये सॉल्व वाला जो फंक्शन होगा वो काम करने लगेगा। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू जैसे करेंगे, वो अभी प्रीवियस डाटा मेरा दे रहा है, अभी का फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब जैसे मैं इक्वल करूँगा वो सॉल्व करेगा, दिख रहा है x इज इक्वल टू 72.55, वो x का वैल्यू 72.55 हो गया है। 72.55 इसका फाइनल आंसर हो गया है। तो आप जब तक इक्वल नहीं प्रेस करोगे वहाँ पर आंसर नहीं देगा। कैसे मैंने किया अब देख लो, फिर से इक्वल कर देता हूँ। ये आपका इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन है। इसमें कुछ चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हो। क्या करना होगा, पहले ये इक्वेशन लिख लेना होगा। x के लिए आपको ये टर्म लेना होगा, x के लिए आपको अल्फ़ा पे क्लिक करना होगा, तब x ये टाइप होता है। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ कुछ अलग इक्वेशन। ऐसे 6x करना है तो मैं अल्फ़ा प्लेस करूँगा, अल्फ़ा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल करना है। इक्वल कहाँ पर है, इक्वल देखिए यहाँ पर है, वो भी अल्फ़ा से फंक्शन उसका वर्किंग में आएगा। 12 कर देता हूँ। अब x का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, शिफ्ट सॉल्व, वो प्रीवियस डेटा दे रहा है जब 72 अभी मैं निकाला था। अब फिर से आप जैसे इक्वल प्रेस करोगे आपको आंसर आ जाएगा 13.8 इसका आंसर आ रहा है। फिर से आप प्रेस करोगे तो उसका आंसर ऐसे देगा, सॉल्व फॉर x 13.8 इसका राइट आंसर हो गया। इस टाइप से लॉन्ग इक्वेशन मेरे टाइम जब हम लोग बीटेक करते थे उस टाइम क्या करते थे, लॉन्ग इक्वेशन हम लोग इसी से सॉल्व कर लेते थे, जो सिंगल वेरिएबल हो, ऐसा नहीं डबल वेरिएबल हो। डबल वेरिएबल तो यहाँ पर नहीं होगा, सिंगल वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक में नहीं हो, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा, इसका और भी वेरिएशन आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको देकर दिखा रहा था कैसे एग्जाम्पल इसका होता है। ऑफ करना है तो अल्फ़ा आई थिंक ऐसे करोगे, ऑफ़ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर शिफ्ट एसी प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। फिर से ऑन करना है तो ऑन यहाँ से आप कर लोगे, फिर से ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर लोगे। इस टाइप से बेसिक हमने कंसेप्ट जो भी था इसका कैलकुलेटर का वो देख लिया है। और भी तो कुछ कीज़ आपको नज़र आ होगा, वो खुद से आप ट्राई करके यूज़ कर सकते हो। कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर ब्रांच में आप इन करोगे थोड़ा सा वहाँ पर वेरिएशन होता है, कुछ नज़र आता है। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थोड़ा सा हमने भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि कुछ वहाँ पर वेरिएशन आ गया था, कार्टेशियन, पोलर, रेडियन क्या क्या था वहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, इस रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।